जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बीटीएस एजुकेशन 2.0 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो बीएड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर दोनों के लिए इम्पोर्टेंट आज का वीडियो है। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है समावेशी शिक्षा का महत्व एवं सिद्धांत। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी से इसको रट लो, क्योंकि हर साल भारी मात्रा में यहाँ से क्वेश्चन बार बार बोर्ड पूछता है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बीएड सेकेंड ईयर वालों के लिए जो सब्जेक्ट कोड है वो E301 है, जिसका नाम है, सब्जेक्ट का नाम है समावेशी विद्यालय का सृजन। का यूनिट नंबर फर्स्ट से एक क्वेश्चन डिस्कस होगा। जो यूनिट नंबर फर्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा का परिचय। और साथ में जो अभी तक जो भी साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चे भी इस वीडियो में जुड़ पाए। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए अथवा समावेशी शिक्षा के महत्व को समझाइए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है आपका एक ही है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दे कि समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए अथवा समावेशी शिक्षा के महत्व को समझाइए, तो दोनों का आंसर एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो इस तरह से आप उत्तर डालिएगा, उत्तर और हेडिंग डालिएगा, मोटे पेन से हेडिंग डालिएगा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। क्या डालेंगे हेडिंग आप दोस्तों हेडिंग डालिएगा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत और पॉइंट बना के लिखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। इसमें आप हेडिंग डाल के और नीचे से लिखेंगे समावेशी शिक्षा के विभिन्न सिद्धांत हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख सिद्धांतों को निम्न पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा के जो है सिद्धांत तो बहुत हैं, अलग अलग हैं, लेकिन जो प्रमुख सिद्धांत है उसको इस पंक्तियों में जो है दर्शाया गया है या दिखाया गया है। उसमें से पहला है, इस प्रकार की शिक्षा में अध्यापकों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है कि वे समावेशी शिक्षा के अनुसार शिक्षण कार्य कर सके। ठीक है, इस कह रहा है कि इस प्रकार की शिक्षा में अध्यापकों को इस प्रकार से प्रशिक्षण या प्रशिक्षित किया जाता है कि जो समावेशी शिक्षा के अनुसार शिक्षण में कार्य करता हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार की शिक्षा को प्रभावशाली बनाने के लिए बच्चों के माता पिता, परिवार तथा समुदाय के लोग सम्मिलित होते हैं। कह रहा है कि इसकी समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में जो शिक्षा को प्रभावशाली यानी शक्तिशाली बनाने के लिए उनके माता पिता तथा परिवार तथा समुदाय के लोग भी, सब लोग मिलकर इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, समावेशी स्कूलों को सफल बनाने के लिए विशेष स्कूलों को संसाधन केंद्र का स्थान दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि समावेशी स्कूलों को सफल बनाने के लिए विशेष स्कूलों को, माने कुछ विशेष स्कूलों को संसाधन का केंद्र के स्थान दिया जाता है, यानी संसाधन के केंद्र के स्थान दिया जाता है। पॉइंट नंबर 4 है, इस प्रकार की शिक्षा में सभी बच्चे की शारीरिक बाधाओं को दूर किया जाता है। कह रहा है पॉइंट नंबर 4 में कि इस प्रकार की शिक्षा देने से सभी बच्चों की शारीरिक बाधाओं को दूर किया जाता है। जो भी शारीरिक रूप से कोई परेशानी होती है तो उसको दूर किया जाता है इस प्रकार की शिक्षा देकर। पॉइंट नंबर 5 है, समावेशी शिक्षा की सफलता की जिम्मेदारी अध्यापकों को सौंपी गई है। पॉइंट नंबर 5 बता रहा है कि समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों की सफलता की जो जिम्मेदारी है वो अध्यापकों को सौंपा गया है कि अध्यापक इसको सफल बनाएंगे। पॉइंट नंबर 6 है, समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी तथा सहायक सामग्री को व्यवहार में लाया जाता है। कह रहा है कि पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि समावेशी शिक्षा को सफल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकी तथा सहायक सामग्री को भी व्यवहार में लाया जाता है। पॉइंट नंबर 7 है, समावेशी स्कूलों में प्रत्येक कक्षा में बच्चों की संख्या 20 या
30 निर्धारित की गई है। पॉइंट नंबर 7 में कह रहा है कि समावेशी स्कूलों में प्रत्येक कक्षा में बच्चों की संख्या जो निर्धारित किया गया है वो 20 या 30 निर्धारित किया गया है। पॉइंट नंबर 8 है समावेशी शिक्षा में बाधित व सामान्य बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करते हैं, यानी सब बच्चे मिलकर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या कुछ भी हो, उन सभी बच्चों को एक साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त कराया जाता है इसमें। पॉइंट नंबर 9 है समावेशी शिक्षा में असमर्थ बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र व दस्तावेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पॉइंट नंबर 9 बता रहा है कि समावेशी शिक्षा इस तरह की शिक्षा होती है जिसमें सामान्य विद्यालयों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी का किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र या दस्तावेज का कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसको वैसे भी एडमिशन कर लिया जाता है। पॉइंट नंबर 10 है इस शिक्षा के द्वारा असमर्थों को शिक्षा प्राप्त करने का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त होता है। इस शिक्षा के माध्यम से क्या होता है, जो लोग असमर्थ होते हैं पढ़ने में उनको भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या होता है, एक अवकाश मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है। प्रश्न पॉइंट नंबर 11 समावेशी शिक्षा असमर्थ तथा समान बच्चों को सामान्य विद्यालयों में प्रदान की जाती है। पॉइंट नंबर 11 कह रहा है समावेशी शिक्षा में चाहे असमर्थ बच्चा हो या समान बच्चा है, दोनों को सामान्य प्रकार से विद्यालयों में एक साथ शिक्षा प्रदान किया जाता है। पॉइंट 12 है समावेशी शिक्षा के बच्चों के आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए साथ साथ उनके अनेक प्रकार के कौशलों का विकास किया जाता है। पॉइंट नंबर 12 कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में बच्चों को उनके आत्मविश्वास को उत्पन्न करने के साथ साथ उनको अनेक प्रकार के कौशल, उनके गुणों का विकास किया जाता है। पॉइंट नंबर 13 है इस प्रकार की शिक्षा में शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करके शिक्षा दी जाती है। पॉइंट नंबर 13 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि इस प्रकार की समावेशी प्रकार की शिक्षा में शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को कुछ विशेष सुविधाएं दे दिया जाता है। कोई विशेष सुविधाएं देकर उनको विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया जाता है बच्चों को। पॉइंट नंबर 14 है समावेशी शिक्षा में असमर्थ बच्चों को समान बच्चों की तरह समान अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें इस तरह से हो जाता है कि जो भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो बच्चे असमर्थ होते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो समान बच्चों की तरह ही उनको समान अवसर प्राप्त होता है, मतलब उस बच्चे से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। पॉइंट नंबर 14 है समावेशी शिक्षा में असमर्थ बच्चों को समान बच्चों की तरह समान अवसर प्राप्त होते हैं। पॉइंट नंबर 15 है भारतीय संविधान में प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात कही है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए असमर्थ बच्चों को समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इससे से क्वेश्चन आपको बनता भी है कि भारतीय संविधान में प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात कही गई है, बताया गया है उसमें। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए असमर्थ यानी जो असक्षम बच्चों को समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 16 है समावेशी शिक्षा में सामान्य विद्यालयों में विशिष्ट बच्चों को शिक्षा देने में उनमें सामाजिक गुणों का विकास होता है। पॉइंट नंबर 17 है समावेशी शिक्षा में असमर्थ बच्चे सामान्य विद्यालय में पढ़ता है जिसके कारण वह अपने आप को विद्यालय में समायोजित कर लेता है। अगला पॉइंट 18 है इस शिक्षा में सामान्य एवं असमर्थ बच्चों द्वारा एक दूसरे को समझने से आपसी सूझबूझ का विकास होता है तथा समान बच्चे असमर्थ बच्चों की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। तत्पर का मतलब तैयार रहते हैं। पॉइंट नंबर 19 है समावेशी शिक्षा से बच्चों को स्वस्थ वातावरण मिलती है। पॉइंट नंबर 19 कह रहा है कि समावेशी शिक्षा से बच्चों को स्वास्थ्य
वातावरण मिलती है। 20 नंबर का पॉइंट है, इस प्रकार की शिक्षा में प्रत्येक बच्चे को अपना अवसर प्रदान किए जाते हैं। अब पॉइंट नंबर 21 है, इस शिक्षा में बच्चों की कमजोरी को नज़रअंदाज किया जाता है। पॉइंट नंबर 21 कह रहा है कि इस प्रकार की जो शिक्षा में बच्चों की कमजोरी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उस पर गौर नहीं करते हैं। पॉइंट नंबर 22 है, इस प्रकार की शिक्षा में सभी प्रकार के बच्चों को जागरूकता की भावना पैदा की जाती है ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। अगला पॉइंट 23 नंबर का है, समावेशी शिक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम को लचीला तथा सुगम बनाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट 24 नंबर का है, समावेशी शिक्षा के द्वारा विद्यालय के वातावरण को स्वस्थ बनता है, यानी स्वस्थ बनता है, सुंदर बनता है, सुशील बनता है। पॉइंट 25 है, इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षा को अधिक अर्थपूर्ण व उपयोगी बनाया जा सकता है। पॉइंट 26 है, इस प्रकार की शिक्षा में असमर्थ बच्चों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान दिया जाता है। लास्ट पॉइंट है आपका, इस 27 नंबर का पॉइंट है, इस शिक्षा में जो सुविधाएं सामान्य बच्चों को प्राप्त होता है वही सुविधाएं जो होती हैं असमर्थ बच्चों को भी मिलता है। इस प्रकार के असमर्थ समावेशी शिक्षा के सिद्धांत से क्या होता है, असमर्थ बच्चे और समर्थ बच्चे दोनों का विकास होता है। दोनों क्या होते हैं, पेपर देने से पहले इस क्वेश्चन को एक बार जरूर देख कर जाएं, क्योंकि 100% की गारंटी है कि क्वेश्चन हर बार पूछा है और इस बार भी बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को ऑन कर ले और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर करें, ताकि जिससे आपको और अच्छा सा अच्छा कंटेंट वाली वीडियो आपको मिल सके। और साथ ही में आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।